कोई पूछते हैं कि गीबत का गुनाह क्या है। माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है। गीबत का गुनाह बहुत बड़ा है, कबीरा गुनाहों में से गीबत है। आज जुमा के बयान में भी गीबत के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ की गई थी। चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ये हुक्म बराबर है कि अगर कोई औरत किसी की गीबत करे तो उसके लिए भी, कोई मर्द किसी की गीबत करे तो उसके लिए भी। कुरान ने फरमाया लहम अखीही मैतन फकरिहतुमूह, ऐसा है जैसे कि मुर्दार भाई का या मुर्दार बहन का गोश्त वो खा रहे हो। अगर मर्द ने किया तो मुर्दार भाई का गोश्त, औरत ने गीबत की तो मुर्दार बहन का गोश्त वो खा रहे हैं। अल्लाह इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। तो गीबत नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग बोलते नहीं हज़रत उन्होंने वैसे अच्छे उस्ताद में बोल रहा हूँ सो। अरे भाई, अगर उन्होंने वैसे हैं तो उनके पीठ पीछे आप बोल रहे हो, यही गीबत है। अगर वाक़अतन उन्होंने ऐसे नहीं हैं तो आप इल्ज़ाम और बहतान लगा रहे हो, ये भी गुनाह और हराम है। अगर उनमें वो बुराई है, जाको चुपके उनको बाज़ बुला ले को साइड में आओ और बताओ कि आपके अंदर ये कमी है, ये बुराई है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। 10 आदमियों के सामने नहीं, मजलिस में मजमे में नहीं, साइड में एक तरफ ले जा कर के बोलो। कोई पूछते हैं कि शोहर बीवी को कब मार सकता है। भाई ये भी तो सवाल हो सकता है कि बीवी शोहर को कब मार सकती है। आज उल्टा ना चल रहा सो, शोहर नहीं मार रहे, बीवियाँ मार रही हैं आजकल, है नहीं? बहुत सारे शोहरों पर जुल्म हो रहा। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। शोहर जुल्म करते हैं औरतों पर बग़ैर किसी वजह के, बिला किसी वजह के बीवी को डांटना, मारना, उसे तरह तरह से कोसना, उसके मेके को ले को, जी ऐसा होता है। बहुत सारे शोहरों की ये आदत होती है, ये बुरी आदत है। तो अब अगर सवाल ये हो जाए कि बीवी शोहर को कब मार सकती है, तो उसका जवाब ये होगा कि भाई अगर शोहर अड़ा टेढ़ा करे तो गला दबा दो, है नहीं? यही जवाब ना। नहीं, ऐसा नहीं करना। बीवी शोहर को नहीं मार सकती, क्योंकि शोहर एक हाकिम होता है बीवी का, और शोहर के लिए ज़रूरी है कि बीवी पर जुल्म ना करे, हुस्न सलूक के साथ अच्छे तरीक़े से पेश आए, उसकी इज्जत करे, बेइज्जती ना करे। एक बात है कि आप अगर बीवी को इज्जत नहीं देंगे तो वाक़अतन बीवी आपसे परेशान हो जाएगी, आपकी भी वो इज्जत नहीं करेगी। आप जब बीवी को इज्जत देंगे तो जाहिर सी बात है बीवी भी आपको इज्जत देगी, एहतराम से देखेगी। तो शोहर बीवी को कब मार सकता है? कहते हैं मार तो नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर बीवी नाफरमानी कर रही है, आप शरीयत की किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो आप उसको समझाओ, बताओ कि ये नहीं करना, ये गलत है, मुआशरे में इससे बदनामी होती है। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 2 दिन उसके हाथ का खाना बंद कर दो, 3 दिन के लिए बिस्तर अलग कर लो, 1 महीने के लिए उसके माँ के घर को भेज दो, तब भी ना समझे तो फरमाया कि लकड़ी से अगर तुम मार रहे हो तो इतना भी मत मारो कि हड्डी पसली टूट जाए। हदीस के अल्फाज हैं, इतना भी मत मारो कि हड्डी टूट जाए या फिर बदन पर निशान आ जाए, और चेहरे पर भी मत मारो, यह हदीस में है। तो जाहिर सी बात है कि मारने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। हल्की तंबीह कर सकते हैं, हल्के अंदाज में इतना मारें दाग भी ना पड़े, चोट भी ना आए। कोई पूछते हैं कि बच्चा हो या बच्ची जो नाम रखो है तो नाम दूसरे लोग बुलाती और माँ बाप प्यार से दूसरा नाम बुला रहे हैं, ऐसा जायज़ है या नहीं? बिल्कुल जायज़ है। आप नाम कुछ और रखे, मैया से कुछ और बुला रहे हैं, जी ऐसा होता है। सलमान नाम है, उसको मोहब्बत से सल्लू सल्लू बोलते हैं, तो ये एक मोहब्बत के तौर पर बोलते हैं, बुला सकते हैं, कोई हर्ज की
बात नहीं है। मेरे ससुराल वाले धोखे से मेरे सिग्नेचर ले लिए हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मुझे 4 बेटियां हैं, मेरे ससुराल वाले जायदाद में मेरे शौहर का हिस्सा नहीं देते, इस्लाम में मेरे लिए क्या हुक्म है? इस्लाम में हुक्म ये है कि अगर जायदाद में उनको हिस्सा मिलना है तो देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो फरमाया हदीस में कि किसी की अगर थोड़ी सी ज़मीन, एक बालिश ज़मीन नाहक दबा लोगे, कब्ज़ा कर लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला 7 ज़मीनों तक उस आदमी को धंसा देगा। बहुत बड़ी वईद है। तो जायदाद में अगर हिस्से से महरूम कर रहे हैं, यहाँ रोडिज़म करने को, पुलिस को पैसे खिलाने को, ताकत दिखा को, जायदाद में जो हकदार है उनको नहीं दिया, लेकिन अल्लाह के यहाँ तेरी ताकत भी नहीं चलती और रिश्वत भी नहीं चलती, वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा। तो जो भी ये हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, अल्लाह उनको सब्र दे, और जिस जालिम ने ऐसा किया अल्लाह ताला उसका हिसाब उससे ज़रूर ले। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे दफनाने के लिए जाते हैं और घर के औरतें सूरह मुल्क पढ़ते हैं, तो क्या बाकी की औरतें भी सूरह मुल्क पढ़ना चाहिए? यानी एक मसला तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी खातून का इंतकाल हुआ है तो खातून ही जा सकती हैं, जाते हैं ना, जाके चेहरा वगैरह देखते हैं तो खातून देख सकती हैं। अगर मर्द का इंतकाल हुआ है तो गैर महरम ख़वातीन नहीं देख सकती। औरत का इंतकाल हुआ है तो गैर महरम मर्द उस औरत का चेहरा नहीं देख सकते। इसमें बहुत बेएहतियाती हो रही है, इससे बचना चाहिए। और रही बात पढ़ने की, तिलावत की, अगर वहाँ पर्दे का माहौल है, आपको बैठकर इत्मीनान से पढ़ने हो रहा तो पढ़िए, नहीं तो घर में आकर भी आप पढ़कर बख्श सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। कोई पूछते हैं कि हैज़ की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं? यानी जी बिल्कुल मेहंदी लगा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन याद रखें कि ज़ेवरात की जो भी चीज़ें हैं, ज़ेब व ज़ीनत की, ये अपने शौहर के लिए इख्तियार करें, गैरों के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल जब मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे तो आप वापसी पर वाक़यात बयान कर रहे थे। आपने फरमाया कि मैं मेराज में देखा कुछ औरतें ऐसी हालत में थी कि उनके बालों के बल उनको लटकाया गया था, और कुछ औरतें वो थी मैंने देखा कि उन औरतों के पेट फूल रहे थे, कुछ औरतों को मैंने देखा, अल्लाह के रसूल फरमाते पैरों के बल उनको लटकाया गया। हज़रत फ़ातिमा पूछती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बालों के बल उनको क्यों लटकाया गया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो औरतें अपने बालों को गैर मर्दों को दिखाती थी, इसीलिए बालों के बल लटकाया गया। तो आप ज़ेब व ज़ीनत अगर इख्तियार कर रही हैं तो अपने शौहर के लिए करें, गैर मर्दों के लिए नहीं। आजकल होता क्या है, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बुरा मानो रखो, होता क्या है, घर में रहे तो मैले कुचेले गंदे कपड़ों में रहती, कहाँ तो भी फंक्शन में जाना, शादी में जाना, सहेली के घर को जाना, अच्छा बन सवर हो जाती। ये उल्टा हो रहा है, ये खिलाफ हो रहा है। आप घर में रहिए, अच्छे कपड़े पहन कर रहिए। और ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। मर्द भी अपने घर में आए, अपने घर में रहे, अच्छे कपड़े पहने। बीवी को भी शौक़ आता, भाई ये मत समझो खाली मेरी बीवी अच्छी सवर को रहना, बीवी को भी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर भी हैंडसम बनकर रहना, है कि नहीं, खूबसूरत बन के रहना। तो शौहर भी अपने बाल वगैरह, अपने चेहरे और कपड़ों की अच्छी तरह से जो खूबसूरती लगे ऐसे कपड़े पहने, और शरीयत के दायरे में रहते हुए अपने चेहरा वगैरह साफ़ करके रखे। तो दोनों के लिए हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए।